जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्णा। बंधुओं, आगे कथा सुनाता हूँ आपको धुंधकारी की। धुंधकारी बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही अधर्मी पापी व्यक्ति था। अब आपको कथा सुनाता हूँ धुंधकारी किस प्रकार, कैसे उसका कल्याण हुआ। तो बंधुओं, सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुनाते हैं। कहते हैं एक आत्मदेव नामक राजा था जिसकी पत्नी का नाम धुंधली था। इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ये बड़े, अब देखो, जिसके पास पुत्र हो वो रोता है कि मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, मुझे तंग करता है। जिसके पास ना हो तो वो संतानहीन होने का श्राप सुनता है, कहता है मैं संतानहीन हूँ, मुझे पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है। अब वो पुत्र की कामना के लिए वनों में भटकता और वनों में जाकर साधु संतों से मिलता। एक साधु ने उन्हें सेब दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, उन्हें उनका गर्भ भर जाएगा, उनको पुत्र होगा। तो कहा ठीक है। साधु की ऐसी कृपा हुई, वो फल लेकर गई, पत्नी को दिया। धुंधली भी बड़ी बड़ी अधर्मी महिला थी। वो धर्म काज में लगती नहीं थी, उसे फैशन वगैरह का शौक था। तो धुंधली को दिया तो उसने कहा अगर मैं इसे खा लूँगी मेरा गर्भ मोटा होगा, मेरा कोई ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी, कोई श्रृंगार नहीं कर पाऊंगी, काम काज करने लायक नहीं रहूंगी, मैं घूमने लायक नहीं रहूंगी, मेरी दशा बिगड़ जाएगी और जब पुत्र होगा बड़ा कष्ट होगा। इससे बढ़िया इसे मैं गाय को खिला देती हूँ। और गाय को खिला दिया और कहा कि मेरी एक बहन है, उस बहन के गर्भ से जो बेटा होगा ना वो हम रख लेंगे। और ये बात आत्मदेव को पता न लग पाए, मैं चुपके से तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। उसकी बहन भी अधर्मी, वो बहन जिसकी बहन ऐसी वो भी कहती कोई नहीं, दे देना, तुम कुछ पैसे दे देना, मैं तुम्हें पुत्र ला कर दे दूंगी। तो उनने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं। और ऐसा ही हुआ 9 महीने बाद। मगर वो जो सेब था, वो सेब जो था गाय को खिलाया था 9 महीने बाद, उसको भी पुत्र हुआ और गाय को भी बछड़ा हुआ। गाय का जो बछड़ा था उसके दोनों कान बाहर निकले पड़े थे, तो उसका नाम गोकर्ण रखा। और वो बड़ा ही, अब वो आधा मानव लगता आधा गाय लगता, तो एक तरफ से वो बड़ा ही प्यारा भाव था। वो बोलता भी था कि हाँ हम धर्म के काम में, बड़ा ही मूल स्वरूप था। और दूसरी तरफ जो उसकी बहन को बेटा हुआ था वो उसने धुंधली को दे दिया और कुछ पैसे ले लिए, पैसे के काम करे। तो फिर उसका नाम धुंधकारी रख दिया। अब धुंधकारी बड़ा ही पापी और गोकर्ण बड़ा ही धर्मात्मा। अब वो धुंधकारी के कुकर्मों से वो तंग आ चुका था, रोज की रोज आत्मदेव को तंग करता, इनके पैसों को सर्वनाश की ओर डालता, राज शासन का संहार करता, मतलब अधर्म की ओर पूरा बढ़ चुका था। तो क्या हुआ, गोकर्ण ने आत्मदेव को एक सात्वता दी कि आप अब वन की ओर चले जाइए, आप अब भगवान के मार्ग की ओर जाइए, वन में जाकर भगवान का नाम लीजिए। गोकर्ण ने बहुत अच्छा उपदेश दिया, आत्मदेव का कल्याण कराया। अब धुंधकारी के पापों की सजा धुंधली को भी भुगतनी पड़ी, क्योंकि धुंधली भी इसमें कोई हकदार है पाप की। अब धुंधली कहता है जा मेरे बाप के पैसे दे, धुंधकारी कहता है धुंधली से माँ को माँ नहीं समझता, तो उसे मारता पीटता। उसने एक दिन डिप्रेशन में आके खुद आत्महत्या कर ली कुएं में गिरकर। एक दिन धुंधकारी पांच अप्सराओं को अपने पास लेकर आया, जो काम क्रोध मोह माया और लोभ की प्रतिरूप मानी जाती हैं। यही 5 मोह माया, 5 इंद्रियां हमारा सर्वनाश करती हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया। इन 5 नारियों को लाया, इन 5 नारियों ने उसको मारकर उसका सारा धन लूट गई। अब वो किस योनि में चला गया, अब वो भूत प्रेत की योनि में चला गया धुंधकारी। अब कहता मैं इस संकट से कैसे बचूं प्रभु। कभी कभी विकराल रूप बना था। गोकर्ण क्या था, वो तीर्थ करने गया था, जब तीर्थ से वापस आया उसने देखा घर में कोई नहीं है, तो एक आवाज, अजीब सी आवाज आती उसकी धुंधकारी की, हे भाई मुझे बचाओ, हे भाई मैं बचाओ। कभी शेर का रूप धारण करता, कभी हाथी का रूप धारण करता। अब वो था सूर्य नारायण भगवान का उपासक गोकर्ण। उसने सूर्य नारायण भगवान का तप किया और सूर्य नारायण भगवान से क्या मांगा कि प्रभु मेरे भाई का कल्याण कैसे हो, ये जो धुंधकारी है। तो कहा कि इसे भागवत सुनाओ, और इसको भागवत सुनाई और भागवत सुनाई। इसके साथ साथ सबने भागवत सुनी और 7 दिन
तक उस 7 बांस के नीचे वो भागवत सुनता था। डेली एक एक बांस कटता और 7वें दिन जब बांस कटा तो उसे भगवान के पार्षद लेकर गए और पार्षद लेकर जाने ही थे तो सबने कथा सुनी थी। गोकर्ण ने प्रश्न पूछा कि धुंधकारी को ही क्यों ले जा रहे हो आप, इनने भी तो कथा सुनी है। तो इनने कहा इनने सिर्फ कथा सुनी है मगर मन से कथा केवल धुंधकारी ने सुनी है, इसलिए इसको ले जा रहा हूँ। और रही बात गोकर्ण की, तो आपको तो स्वयं भगवान लेने आएंगे, हमारी इतनी सात्वता नहीं है कि हम आपको ले जा सकें। तो ठीक इस प्रकार धुंधकारी का भी कल्याण हो गया। तो बंधुओं, भागवत ऐसी है जो सबका कल्याण कर देती है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण।